तो एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है 2.12 समांतर पट्टिका संधारित्र। पट्टिका कह सकते हैं या प्लेट कह सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र भी नाम से आता है। तो अक्सर प्रश्न आता है कि इसकी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। किसके लिए? धारिता के लिए। हम जानते हैं कि आवेश जो है संधारित्र के अंदर रह सकते हैं, तो कितने आवेश रह सकते हैं, उसकी मात्रा कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इस पैटर्न में हमको काम करना है। तो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने का तरीका देखना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दो पट्टियाँ आपको इस तरह से क्या कर देना है, खींच देना है, समांतर हों, एक दूसरे के समांतर। ये पट्टी हो गई। ठीक, आप बिंदी बिंदी से भर दो, कैसा भी भर दो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दो पट्टी लेना है। क्या लेना है? दो पट्टी। ठीक है। फिर अब देख लीजिए, इसमें पट्टी लेने के बाद इसके बीच में कुछ हमको ऐसे तीर बनाना है। ये जो तीर हैं ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? विद्युत क्षेत्र को। अब यहाँ पर प्लस प्लस लिखा है और यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस है। तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र प्लस से कहाँ की ओर जाता है? माइनस की ओर। ठीक है। ये जो बना है, मतलब इस प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं और दूसरी प्लेट को हम ये पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। ये जो चिन्ह होता है, मतलब ये क्या है? ग्राउंड का। इसका कनेक्शन हवा में रहा जाता है, खुला रहा जाता है। एक तार कैसी हो? खुली हो, पृथ्वी से जुड़ी हो। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। और जो इनका क्षेत्रफल है वो क्या है? ए है। इसमें जो आवेश का मात्रा है वो क्या है? क्यू है। और जो ये सिग्मा है इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इनके बीच की दूरी तो डी हो गया। ये विद्युत क्षेत्र इनके बीच का हो गया और ये परावैद्युत पदार्थ हो गया। तो जो चीज़ आप जान रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे समझ लो। मान लो मेरे पास ये धातु की दो प्लेटें, इतनी बड़ी नहीं होती पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये धातु की क्या हो गई? दो प्लेटें हो गई। ठीक है। ये एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो ये समांतर प्लेट कहला गया। ठीक, एक चीज़ समझ में आ गई। इसके बीच की दूरी को क्या बोलोगे? इसके बीच की दूरी को किससे दर्शाएंगे? डी से। भाई ये एक दूसरे से कुछ दूर है ना, तो उस दूरी को क्या बोलेंगे? डी। माने प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। ठीक है। फिर इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, कितनी चौड़ी है? तो जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है वो क्या है? ए। एरिया बोलते हैं ना, तो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। कौन सा आवेश दे रहे हैं? प्लस क्यू। तो इसमें आवेश तो प्लस आ जाता है, लेकिन उसके बगल वाले में क्या आ जाता है? माइनस। उसका विपरीत आवेश आता है। उसको हम किससे जोड़ के रखते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। चलो संधारित्र बन गया। यदि मैं आपको एक प्रैक्टिकल दे दूं कि संधारित्र बनाओ, क्या बनाना है? संधारित्र। तो आपको कुछ नहीं करना है। दो ठो मोटी मोटी तार लेना, कूट कूट के चपटा कर देना। अब ये चपटी तार हो गई। एक डब्बा लेना, उस डब्बे के अंदर उसको पैक कर देना, दो ठो तार निकाल देना, है ना? क्या बन गया? संधारित्र बन गया। सिंपल सा है। यहाँ पर मैं उस दिन भी दिखाया था। ये क्या है? संधारित्र, कैपेसिटर है ना? ये इसी को क्या बोलते हैं? संधारित्र। अब हम इसकी संरचना जानना चाहते हैं और धारिता जानना चाहते हैं। तो संरचना में देखो, यहाँ पर सिर्फ कितनी तारें लगी हैं? दो। इसके भीतर दो पट्टियाँ लगी होंगी। धातु की क्या लगी होंगी? पट्टियाँ। उन्हीं को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है। ये जो मटेरियल लगा है आपको पन्नी जैसे दिख रहा है, ये परावैद्युत पदार्थ है। तो बनाना क्या है यार? कुछ नहीं, दो ठो चपटी तार ले लो छील करके और उसमें से ये तार बाहर निकाल दो। एक ठो डब्बा ले लो, कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन ले सकते हो। इसमें आपको कागज़ पन्नी जो मिले ना वैसा इसको लपेट दो और ऊपर से इसको बंद कर दो और ऊपर से मोम डाल दो, क्योंकि बाहर की हवा अंदर की हवा इसके न आ जा सके। बस आपका क्या बन गया? कंडेंसर बन गया। कंप्रेसर तो कंडेंसर। तो कोई ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। तो बताओ इसमें क्या क्या रहेंगी? दो समांतर प्लेटें। क्या रहेंगी? दो समांतर प्लेटें। वो किस में लिपटी हैं? परावैद्युत पदार्थ में। ठीक है। उसको एक डब्बे में डालना है
और ऊपर से उसको मोम से, प्लास्टिक के किसी चीज़ से ऐसा बंद कर दो कि अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर न आ पाए। अब ये क्या बन गया? संधारित्र बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब धारिता को देखते हैं कि धारिता क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो चित्र का आइडिया समझ में आया। दो डंडे खींचना है, एक का नाम P1, दूसरे का नाम क्या हो गया? P2। बीच में कुछ लाइन खींच देना है। तीर जो है प्लस से माइनस से, तीर तीर लगा है ना, ये तीर लगा दी है। कहाँ से गया है? प्लस से माइनस की ओर। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ई को किससे दर्शाते हैं? विद्युत क्षेत्र। के है परावैद्युत पदार्थ। के क्या है? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहला गया। और इधर जो आवेश दे रहे हैं प्लस क्यू, और यहाँ पर जो इसको प्लेट को किए हैं ये पृथ्वीकृत कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नाम पूछूंगा कि इसमें है क्या। डी माने क्या है? किसकी दूरी? हाँ, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ए क्या है? क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के क्या है? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। और P1 P2 क्या है? प्लेट हैं, दो प्लेटें हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी भाषा बनाते हैं। चित्र बनाने के बाद क्या बनाओगे? भाषा। तो देखो यहाँ से लिखना है, माना समांतर पट्टिका संधारित्र है। पहली लाइन तो यही हो गई, जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं। इनका क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी D है। P1 प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, P2 प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं पृथ्वीकृत किया गया है। किससे क्या कर दिया गया है? पृथ्वीकृत। प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र E है, परावैद्युतांक K है। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है। जो इसमें दिख रहा उसी को बोलना है। अब मैं जहां हाथ रखूंगा वहां शब्द बोलना। हाँ बोलो तो। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई। माना समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसकी दो प्लेट हैं P1 और P2। ठीक है, इसके बीच की दूरी, उनका क्षेत्रफल A है। P1 प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, P2 प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया है। क्या किया गया है? पृथ्वीकृत किया गया। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। फिर हाँ, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या कहला गया? K है। ठीक है, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? ये पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A है। कोई क्रम नहीं है, जो भी दिख जाए उसी के बारे में लिख देना, आगे पीछे भी लिख देना, चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक लास्ट बार में इसकी भाषा बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए दोबारा से सुन लें, ध्यान से सुनना है। यहाँ देखते जाना है, मुझे नहीं देखना, मेरे इस उंगली को देखना। माना समांतर पट्टिका संधारित्र है, जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। यहीं बोल सकते हैं उनका आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A है। ये लाइन समझ में आ गई? और जैसे मैं पहले बताया था वैसे दूसरा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्रम की ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिखो वो बोलना है। ठीक है, तो माना दो प्लेटें क्या हो गई? P1 और P2। इसलिए जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A है, इसका क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी D है। प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया गया, P2 को पृथ्वीकृत किया गया है। इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है। ठीक है, अब चित्र के बाद हमको पहला काम करना है विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो हम इसको तीन भाग में बांट लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसे हम निकालेंगे पहले भाग का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ऐसे फर्स्ट भाग का विद्युत क्षेत्र,
सूत्र कुछ लिखा है, देखो तो सूत्र लिखा है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे तो देखना है ना, यहाँ पर ये पहला भाग है तो ये पट्टी है, पट्टी के दो हिस्से हैं, एक अंदर और एक क्या होता है बाहर। तो यदि मैं अंदर का विद्युत क्षेत्र लिखूंगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, उसी सूत्र को लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब जब बाहर का लिखूंगा, इधर का, इस पट्टी के इस भाग का, तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा। पट्टी के बाहर का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ऋणात्मक, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका विद्युत क्षेत्र अब कितना आ जाएगा 0, ये हो गया 0, ठीक है। अब मुझे किस भाग का निकालना है, हाँ भाग बोल लो या सेकेंड क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र या भाग कुछ भी लिख सकते हो। अब सेकेंड क्षेत्र ये कहलाया, अंदर का विद्युत क्षेत्र धन में लिखना है, तो इस प्लेट का भी धन में रहेगा, अंदर है इस प्लेट का भी धन में रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, E बराबर क्या लिखूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन हो गया 2 एप्सिलॉन। ये नीचे का बराबर है ना, जब नीचे का बराबर होता है तो एलसीएम तो वही आएगा, तो ऊपर का सीधे सीधे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये काटोगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको निकालना है कौन से भाग का, तीसरे भाग का या क्षेत्र का, तीसरे क्षेत्र ही लिख देना, क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र। अब तीसरे का निकालते हैं तो देखते हैं सूत्र क्या था, सूत्र याद हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब तीसरे क्षेत्र में देखो, एक भाग यहाँ अंदर है, एक भाग यहाँ कहाँ है बाहर, तो एक को किस में लिखेंगे प्लस में, एक बार क्या लिख देंगे माइनस में। तो बस यहाँ पर मैं लिखता हूँ E इक्वल टू क्या लिख दूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर निकाल देते हैं, हो गया, कुल निकालने की जरूरत नहीं है, विद्युत क्षेत्र का काम खत्म हो गया, विद्युत क्षेत्र निकल आया। तो फाइनली विद्युत क्षेत्र हमको क्या मिला ये हमको देखना है। पहले क्षेत्र में 0 मिला, दूसरे जो प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र है वो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर फिर जो तीसरा वाला है वो भी मुझे क्या मिल गया 0 मिल गया। अब यहाँ पर अगला स्टेप हम करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र का काम खत्म हो गया, यही सूत्र लिख देना, प्लेटों के बीच का विभवांतर, क्या लिखेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर। सूत्र क्या लिखा है V बराबर ED, ये विभवांतर का सूत्र है, ठीक है। तो इसी सूत्र को मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिख दोगे प्लेटों के बीच का विभवांतर, सूत्र बताओ V इक्वल टू ED, ठीक है। अब आगे के स्टेप में मैं क्या लिखा हूँ देख लो, क्या लिखा हूँ E का मान रखने पर, तो E का मान यहाँ 0 है, इसमें है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगले वाले में भी क्या है 0 है। अब क्या लिखोगे यहाँ यही वाला मान, ठीक है, जिसका मान 0 नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या लिखा है D। लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं, V इक्वल टू सिग्मा का मान भी है, देखो सिग्मा का मान क्या लिखा है Q अपॉन E, तो चाहे यहाँ लिख सकते थे या फिर लास्ट में लिख दो। यदि मैं यहीं लिख देता हूँ तो कैसा बनेगा देखना, सिग्मा की जगह मैं क्या लिख दूँ Q, तो Q अपॉन और ये A हो गया और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं यही मान रख देता हूँ, ये लाइन समझ में आ गई, यहाँ पर सिग्मा का मान रख दिए हैं। अगले स्टेप में चलते हैं, तो यहाँ पर E का मान मैं ऐसे न रख करके जो वहाँ पर आया है वो वाला रख देता हूँ। क्या आया था याद है क्या, क्या है सिग्मा तो हट गया है, सिग्मा को तो हटाए हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और क्या है D, ठीक है। ये किसका मान रख दिए हम V का, ये काम खत्म हो गया, E का मान रखने पर इस तरह से आ गया। अगला स्टेप देखो, इसके हिसाब से करते जाओगे सारे स्टेप बड़े आसान से हो जाएंगे। अब देखो E का मान रखने के बाद क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये सात सूत्र क्या होता है
C बराबर Q अपॉन V। इसी सूत्र को अब हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, सूत्र क्या है? C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगले स्टेप में V का जो ये मान आया है उस V का मान रख देंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q, और V का मान देखो ये रखूँगा, ऊपर क्या है? Q और D, तो ये मैं लिखा Q और D, बटे में क्या है? A और एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, और जो बटे का है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और बटे में क्या हो गया? D। ये A एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ये नीतांक है तो इसको पहले लिख दिए, है ना, लिखा हुआ ही है। अब ये C आ गया। इसके बाद हमको अगले स्टेप में क्या करना है? यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो यहाँ लिख देना है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखोगे प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो कुछ नहीं करना है, जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है उसके बगल में सिर्फ क्या लिख देना है? K, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक किससे दर्शाया जाता है? K से। ये A हो गया, और बटे में क्या हो गया? D हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये इसका व्यंजक आ जाएगा।